बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस चीज़ की, ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन आज हम डिस्कस करेंगे कि नेप्थलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम नेप्थलीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करते हैं, दिस इज नेप्थलीन, टू फ्यूज रिंग ऑफ बेंजीन, ये नेप्थलीन है। और नेप्थलीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे तो नेप्थलीन के अंदर दो पोजीशन होता है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन को हम नाम देते हैं जी अल्फा पोजीशन, और इस पोजीशन को हम नाम देते हैं जी बीटा पोजीशन। तो जब भी आप नेप्थलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो ये दो पोजीशन पर आपको क्या दे सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक कराऊं तो आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक प्रोडक्ट आपके पास अल्फा पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है जी, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा आपको। और दूसरा ये है कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, बीटा पोजीशन पर बनेगा, ठीक है जी। अब हमने देखना यह है कि इन दोनों में से किस पोजीशन पर ज्यादा आपके पास क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी कि अल्फा पोजीशन ज्यादा प्रोटेक्ट दे सकता है या बीटा पोजीशन ज्यादा दे सकता है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है जी। और आप इसका जरा स्ट्रक्चर बनाएं, यानी कि दिस इज नेप्थलीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने पोजीशन किस पे आना है, अल्फा पे। तो ये क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है जी, यहाँ पर शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ये, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है जी, और ये आपने इसको सॉरी रिंग इस तरह से बनाने, एक यहाँ पे जो, ठीक है जी, और आपके पास इस पोजीशन पे क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो इसको स्टेबल करने के लिए आपके पास जो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है जी। शिफ्ट होने के बाद आप देखेंगे कि इस बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आया और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह जब आप इसको मजीद आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग किस अंदाज में आगे प्रोसीड होता है। तो ये यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है जी, और आपके पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएगा। मजीद आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आगे देखें, आपके पास से इसका स्ट्रक्चर मजीद कुछ यूं बनेगा। पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि देखिए जी, आपके पास एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसी तरह से एक चेन आ रहा है। यानी कि आप इसको चले एक और स्ट्रक्चर आप मजीद बना दें तो आपके पास लास्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो डियर स्टूडेंट, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक कंजुगेशन है ना, ये जो कंजुगेशन है, इसमें आ रहे हैं लीनियर कंजुगेशन। क्या आ रहे हैं, लीनियर कंजुगेशन। जो लीनियर कंजुगेशन है तो वो इंतहाई स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो इन सब में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आपके पास अल्फा पोजीशन पे आएंगे। तो ये अल्फा पोजीशन के लिए हो गया। अगर हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं कि भाई जब प्रोडक्ट आपके पास किस पे आ जाए, बीटा पोजीशन पे आ जाए, तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कहाँ पे है, बीटा पोजीशन, अब अगला पोजीशन किस पे आना है, बीटा पोजीशन। अब हम जरा देखते हैं कि बीटा पोजीशन पे कैसे ये आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जरा देखें बीटा पोजीशन पे कैसे आते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जरा बनाएं, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आप जरा बनाएं, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पर आपके पास दो बेंजीन रिंग फ्यूज फॉर्म है। अब देखिए, अब बीटा पोजीशन पे आना है तो क्या होगा, बीटा पोजीशन पे आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, आपके पास जो बॉन्डिंग, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये इलेक्ट्रॉन
डबल बॉन्ड आप इसी तरह से शो करो तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होंगे यहाँ पर, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद आपके पास देखिए क्या बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है इधर इसने इलेक्ट्रोफाइल ने आना है, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। आपके पास तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसको आप जरा एक दफा इसको मजीद नीचे आप बढ़ा दें तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह से, ठीक है नहीं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है बॉन्ड शिफ्टिंग का। देखिए आप ये बॉन्ड यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और ये बॉन्ड यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं तो ये होगा, ये यहाँ से यूं, ऐसा ही है ना, बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गए। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं। देखें अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से जो कंजुगेशन प्रोड्यूस होते हैं ना, इसको कहते हैं जी क्रॉस कंजुगेशन। क्या कहते हैं जी, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो लीनियर कॉन्जुगेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू किसके निस्बत, क्रॉस कंजुगेशन के निस्बत, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मॉलिक्यूल में देखते हैं ना, देखिए इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल, ठीक है जी, देखिए जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना इसके अंदर है लीनियर कंजुगेशन। इसके मुकाबले में अगर आप एक और मॉलिक्यूल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यूं, ठीक है जी, अब आपके पास ये है, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, इस तरह से ही। अब ये जो है ना लीनियर कॉन्जुगेशन नहीं कहलाते, इस तरह की कॉन्जुगेशन को बोलते हैं ना क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे जी, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जब भी आपके पास जिस मॉलिक्यूल के अंदर क्रॉस कंजुगेशन होता है वो इतना नहीं इतना स्टेबल नहीं होता जितना जो कि लीनियर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है जी। लीनियर मॉलिक्यूल में जो कॉन्जुगेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब हमें इस बात की समझ आ गई कि आपके पास अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, आपके पास अल्फा प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं या बीटा प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, तो याद रखो जब भी आप इसके रिएक्शन करते हैं ना तो 90% प्रोडक्ट आपके पास अल्फा पे दे देता है और ओनली 10% प्रोडक्ट आपको कहां पे मिलता है, बीटा पोजीशन पे मिलता है। तो आप यहाँ पर इसके ना सल्फोनेशन करें, नाइट्रेशन करें, अल्काइलेशन करें, एसाइलेशन करें, हेलोजिनेशन करें, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसमें करेंगे तो आपको 90% जो प्रोडक्ट आएगा वो किस पे आएगा, अल्फा पोजीशन पे मिलेंगे, और आपको जो 10% प्रोडक्ट है वो किस पे मिलेंगे, बीटा पोजीशन पे, ठीक है ना जी। तो अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फा पोजीशन पे प्रोडक्ट मिलेगा या आपको बीटा पोजीशन पे, तो जब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होंगे। तो मज़ीद आप जो क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा उनकी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।